नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल वॉइस ऑफ शिवम में। दोस्तों, जहां योगी वहां जीत, ये बात तो बीजेपी वाले भी मानने के लिए तैयार हो गए। दरअसल योगी आदित्यनाथ अब एक ब्रांड की तरीके से बन गए हैं। वो जहां जाते हैं अपने बेबाक भाषणों से, अपने बेबाक बोली से लोगों का दिल जीत लेते हैं। और ये चीज अब बिहार के चुनाव में देखने को मिली, जहां पर योगी आदित्यनाथ लगातार अपने भाषणों से, अपनी चीजों से, बोले गए वाक्यों से लोगों का दिल जीता। और जहां जहां पर रैली की वहां पर 100% स्ट्राइक रेट से उन्होंने वहां की सीटें भी जितवा दी। तो इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब ये है कि जहां योगी वहां जीत। इसका मतलब ये है कि योगी अब केवल और केवल प्रदेश के यूपी के नेता नहीं बचे, अब वो पूरे देश के नेता हो चुके हैं। और जहां योगी पहुंचते हैं वहां पर भीड़ अपनी सारी सीमाएं तोड़ देती है। तो अब बढ़ते हुए योगी के कद को बीजेपी के लोग कैसे भुनाएंगे? क्या 2027 में योगी आदित्यनाथ सीएम बनेंगे या वो अब केंद्र की राजनीति की तरफ जाएंगे? ये सवाल बहुत ही दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि योगी जी जो एक तरीके से यूपी में जिस हिसाब से काम किए, उसको पूरी तरीके से देश की अन्य जगहों की जनता ने मान लिया है कि योगी जैसा दूसरा कोई नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग बोल रहे हैं। आप चाहे तमिलनाडु जाइए, आंध्र प्रदेश जाइए, मुंबई जाइए, बिहार जाइए, उड़ीसा जाइए, भोपाल जाइए, लेकिन हर जगह आपको योगी का एक अस्तित्व, योगी का बुलडोजर मॉडल या योगी की जो पॉलिसीज है उसके बारे में चर्चा जरूर देखने को मिलेगी। और ये चर्चा यूं ही बेबाक नहीं होती, ये चर्चा तब होती है जब उसके पर्सन के अंदर दम होता है। अब हम बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की, तो पश्चिम बंगाल का चुनाव बहुत जल्दी ही होने वाला है। हो सकता है कि ये चुनाव 2026 में दिसंबर तक हो जाए। अब योगी आदित्यनाथ बीजेपी के जो फायरब्रांड नेता हैं, वो पश्चिम बंगाल में कैसे बीजेपी को जीत दिलाएंगे? क्योंकि हर जगह पर जो बीजेपी है उसने जीत हासिल की है। 2024 के बाद सारे चुनावों में उसने लगातार परफॉर्मेंस किया है, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा सरदर्द है वो है बंगाल। जबकि बंगाल में SIR लागू हुआ है, इसके बावजूद जो है बंगाल बीजेपी के लिए हमेशा सरदर्द है कि बंगाल को जीतना है और बंगाल में उनको सरकार बनानी है। तो योगी आदित्यनाथ जो हिंदुओं के ब्रांड एम्बेसडर हैं, क्या एक बार बंगाल में अपनी दहाड़ मार करके बीजेपी को पूरी तरीके से जितवा देंगे, या वही 100% स्ट्राइक रेट से काम करेंगे जिस 100% स्ट्राइक रेट से वो जहाँ जाते हैं वहाँ के लोग, वहाँ का प्रत्याशी जीत जाता है? चाहे माहौल कोई हो, समा कोई हो, योगी आदित्यनाथ हैं तो फिर वो बात अलग ही हो जाती है। लोग उनको देखना चाहते हैं, लोग उनको सुनना चाहते हैं। और बंगाल तो जीतना ही जीतना है। बीजेपी के लिए ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि 2024 के बाद जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूर्ण बहुमत से तो आई, लेकिन गठबंधन से आई, इसके बाद जो देश की जनता ने उनको जितवाया है जगह जगह से, हर जगह से, उसको देखते हुए तो यही लग रहा है कि इस बार बंगाल पार। क्योंकि बंगाल जो जीतना इसलिए भी जरूरी है कि बंगाल में अराजकता और सांप्रदायिकता लगातार फैलती जा रही है, हो रहे लगातार अत्याचारों से। इन सब को देखते हुए लोग बोल रहे हैं कि बंगाल में अब की बार बीजेपी की सरकार आएगी, या ममता दीदी इस बार फिर से अपना कमाल करके बीजेपी का विजयी रथ रोक देंगी। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ बंगाल में पहुंचते हैं तो बंगाल का माहौल एक बार चेंज जरूर होगा, इसमें दो राय कोई नहीं है। और बंगाल के लोग भी चाहते हैं एक योगी जैसा सीएम बंगाल को मिले, जिससे बंगाल की दशा और दिशा बदल सके।
तो क्या बंगाल के लोग जो हैं वो वहां पर योगी को सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये आप अपनी कमेंट में अपनी राय दें। लेकिन ये है कि जिस तरीके से 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की कमान संभाल करके योगी आदित्यनाथ न केवल बुलडोजर या उस पर लेकर के आए, देश को इकोनॉमिक में भी दूसरे नंबर पर बना करके आज खड़ा कर दिया और उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट की झड़ी लगा दी। केवल योगी आदित्यनाथ बुलडोजर मॉडल के लिए नहीं जाने जाते हैं, योगी आदित्यनाथ का एक ऑरा जो है वो एक विकास पुरुष के नाम से भी जाना जा सकता है। आज उत्तर प्रदेश में काफी इन्वेस्टमेंट और इन चीजों को लेकर के भारत में बिल्कुल उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के निकल करके योगी आदित्यनाथ क्या अब सेंट्रल की राजनीति करेंगे या एक बार बंगाल को जितवाने के बाद उत्तर प्रदेश को जितवाने के बाद 2027 में फिर वो केंद्र की राजनीति में जाएंगे? आप बताइए कैसा रहेगा। क्या योगी आदित्यनाथ को आप उत्तर प्रदेश में पसंद करते हैं या वो देश में या केंद्र में उनको आप काम करते हुए देखना चाहते हैं? अगर आप जैसा बताएं और वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर जाएं। जय हिंद।